तो वो फिर वो लातादाद आप पढ़ सकते हो। अब ये लोहे हलल मुश्किलात क्या है? लोहे हलल मुश्किलात ये दुआए हिज़्बुल बहर का एक ख़ास तरतीब से बनाया हुआ नक्श है। अब ये लोहे हलल मुश्किलात जो है ना, ये एक ऐसा नक्श है कि जिसको इस नक्श को फतूहात का नक्श भी कहा जाता है। इसको हलल मुश्किलात इसलिए कहा जाता है कि ये तमाम मसाइल का हल है। इस नक्श को बनाने का तरीका क्या है, इसकी तरतीब क्या है, इसको किस धात पे बनाया जाता है, नॉर्मली भी बनाया जाता है, किस तरह हम उसको बनाएंगे और इस नक्श के फ़ायदे क्या क्या हैं। जिसके पास ये मुबारक नक्श होगा, जो शख्स ये नक्श खुद बनाएगा, वो हर मुराद को पाएगा, हर उसकी जायज़ मुराद पूरी होगी। शिफाए अमराज, अमन व सलामती, तस्कीर हुकाम। यानी कि अगर मिसाल के तौर पे अगर किसी का कोई कोर्ट में केस चल रहा है, उसके पास कोई उसका फ़ैसला नहीं हो पा रहा है, उसके अगेंस्ट फैसला जा रहा है, अगर कोई शख्स इस नक्श को तो अपने पास तैयार करके रख लेता है, मैं उसको तैयार करने का तरीका बताऊंगा, आपको समझाऊंगा इसको, और उस पर जो पढ़ाई की जाएगी मैं वो पढ़ाई बताऊंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह इस माह सफ़र के अंदर हमने इसको तैयार कराने शुरू किया था और अल्हम्दुलिल्लाह ये तैयार भी हो चुका है, इस पर हमने पढ़ाई भी मुकम्मल कर चुके हैं इसकी। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह बनाना है, और जो लोग नहीं बना पाए वो फिर हमारे इसी नंबर पे फ़ोन करके हमसे मंगवा सकते हो वो नक्श, उसकी कोई कैद नहीं है। ज़रूरी नहीं कि आप हमसे मंगवाओ, आप ख़ुद भी बना सकते हो। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी ये होती है कि मेरे तमाम शागिर्द जो ना इस नक्श को ख़ुद बना लें, क्योंकि ये वो नक्श है जो हर किस्म की फतूहात, ये समझ लो कि आपके कदमों में आ जाती है, जिसको चाहो आप फतह कर सकते हो। यहाँ तक कि अगर दुनिया में किसी मसाइल में आप गिरफ़्तार हो, आप चाहते हो कि आप में उसको कामयाबी मिले, आप उसमें कामयाब हो जाते हो। सबसे बेहतरीन तस्कीरुल हुकाम में है ये, और खलाइक यानी कि खल्क की तस्खीर। अब हर शख्स चाहता है कि उसके लिए लोगों के दिलों में मोहब्बत हो, लोग उससे मोहब्बत करें, यानी कि उसका चर्चा हो। अगर वो शख्स चाहे कि वो इस जगह पर है और दूसरी जगह पे उसके चर्चे हों, तो उस नक्श को बना के अपने पास रख लें। और ये नक्श खासकर जो आमिलीन हजरात हैं ना, जो जिनको कहते हैं कि स्पिरिचुअल हीलर हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने आमिल नहीं बनाए, हमने स्पिरिचुअल हीलर बनाए, और ऐसे स्पिरिचुअल हीलर बनाए कि जब वो तैयार होकर निकलेंगे ना, तो तमाम वो लोग, उन लोग को देखना जो हमारे पास से फारिग तहसील होकर निकलेंगे, कि फिर वो लोग इन लोगों पर रश करेंगे कि हाय हमने अपना वक्त बर्बाद कर दिया, कि हम पहले ही इस सिस्टम के अंदर दाखिल हो जाते। क्योंकि मेरी आदत बिल्कुल बेस से समझाने की है। आज की ट्रांसमिशन में भी 360 की जो मैंने आपको बातनी इंसान की जो तफसीर बयान की है, कौन आपको बताएगा इसके बारे में? कौन इंसान की शरह बयान करेगा? कौन रूहानियत की शरह बयान करेगा? यकीनन जो उस रास्ते से गुजरा होगा, जो उससे वाकफियत रखता होगा, वो बताएगा आपको। और जो रूहानी मुअल्लिज हैं, उनको ख़ास कर ये नक्श रखना चाहिए, सिर्फ किस लिए कि उसके पास आने वाले हर शख्स को फ़ायदा हो। अच्छा, जो आमिलीन हजरात हैं ना, जो लोगों के इलाज और मुआवजा करते हैं, वो नक्श अगर इसको हलल, ये लोहे हलल मुश्किलात तैयार करके अपने पास रखते हैं ना, और जब इसको किसी बड़ी चीज़ से बना के रखते हैं, और अगर उनके पास कोई मरीज़ आता है ना, अगर वो पढ़ के दम करके उसको मरीज़ को बोलेंगे ना इसको ऊपर देख, तो उसको उस नक्श में भी नज़र आएगा। यहाँ तक कि जो रूहानी मुअल्लिज होगा, जो इलाज कर रहा होगा, वो देखना चाहेगा कि किसके ऊपर क्या मामला हैं, उसको उस लोहे हलल मुश्किलात में वो चीज़ ज़ाहिर होने लगेंगी, उसको पता लगेगा कि साथ मामला क्या है। ऐसा है ये नक्श, ये आम नक्श नहीं है, ये लोहे आम लोह नहीं है, ये वो लोहे जो बड़ी मेहनत से तैयार हुई है ये,
और उस पर थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, और जिस पे ऑलरेडी मैं मेहनत कर चुका हूं। और वो लोग हैं कि जिनकी शॉप हैं, जिनकी दुकान है, कि जिनका कारोबार ऐसा है कि ग्राहक आते हैं तो उनकी सेल होती है, ग्राहक आते हैं तो उनका काम अच्छा होता है, वो लोग, उन लोगों के लिए ये नक्श समझ लें ऐसा है कि जैसे कहीं गुड़ रख दो और फिर मक्खियों को देखो कैसे उसको पर आती हैं। गुड़ आपने अगर अंदर छुपा के भी रखा है ना, तो गुड़ मक्खियां वहां तक उसकी खुशबू से पहुंच जाएंगे वहां पे। या बिल्कुल इसकी मिसाल ऐसे है कि जैसे आप कहीं भी शहद डाल दो, चींटियां लाजमी वहां पर आ जाएंगी। बिल्कुल आपके ग्राहकों की मिसाल उन चींटियों की तरह आपको ढूंढते हुए आएंगे इस नश की बरकत से, कि जैसे कोई झुमघट्टा लग जाता है। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी शॉप है, आपकी दुकान है, छोटी सी दुकान है, छोटा सा कैबिन है, और उस छोटे से कैबिन के अंदर आप लगाएं तो उस छोटे से कैबिन से आप एक शॉप पर जा सकते हो, शॉप से आप बड़े मॉल में जा सकते हो, बड़े मॉल से एक अपना पूरा मॉल तैयार कर सकते हो आप। इसको कहते हैं बरकत, इसको कहते हैं तस्खीर, इसको कहते हैं तस्खीर खलाइक। यानी कि आपकी कहीं दुकान है, कभी अच्छी चलती है, कभी नहीं चलती, लेकिन इस नक्श की ये खासियत है, इस लोह की ये खासियत है कि जिस दुकान के अंदर ये लोह हलल मुश्किलात लगी होगी, जिस ऑफिस के अंदर ये लोह हलल मुश्किलात लगा हुआ होगा, वहाँ पे लोगों का हुजूम होगा, वहाँ पे लोगों का रश होगा, वहाँ पे लोगों का पैर पड़ेगा। और सबसे ख़ास बात ये होगा इस लोहे हलल मुश्किलात की कि किस जगह कोई शॉप, कोई दुकान अगर बंदिश से बंधी हुई हो, जादू से बंधी हुई हो, अगर वो उसका तोड़ ना कराए, अगर वो उसका उतार ना कराए, वो सिर्फ ये लोह मंगवा के अपनी दुकान पे लगा दे, तो उसके ऊपर जो बंदिश की जो दुकान है वो बंदिश टूट जाए, वो जादू ख़त्म हो जाए, वो नज़र ख़त्म हो जाए जो नज़र उसकी दुकान को खा चुकी है। ये नक्श, ये लोहे हलल मुश्किलात आप ख़ुद भी तैयार कर सकते हो, और आप जो आपके नंबर आ रहा है, आप इस नंबर पे भी इस चीज़ को मंगवा सकते हो। और इसकी कीमत कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, इसकी कीमत ऐसी है कि हर बंदा आराम से आसानी के साथ अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि ये मैंने ख़ुद तैयार करवाई है, मैंने ख़ुद तैयार की है। सिर्फ इसलिए तैयार की है कि कम से कम जो लोग नहीं तैयार कर सकते वो तैयार कर दवा ले लें, आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। ये हमने जो बनाई है ये सिर्फ एक धात पे बनी हुई है, और इसका असर, इसका ताल्लुक़ उस धात से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, और इसकी कीमत कोई ज़्यादा नहीं है। ऐसी कीमत है कि हर आम बंदा भी, एक मिडिल क्लास का बंदा भी इसको अफोर्ड कर सकता है, एक आम बंदा भी अफोर्ड कर सकता है, और एक बड़ा बिजनेसमैन भी इसको अफोर्ड कर सकता है। कोई इसकी कीमत ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल मामूली सी है। अगर बना सकते, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी का बना लो, बना सकते हो तो ठीक है, नहीं बना सकते तो मैंने खुद तैयार किया, आप इसको मंगवा सकते हो। तीसरी इसकी ख़ास बात कि कुशादगी रिस्क के लिए, यानी कि उस शॉप में बरकत के लिए, उस ऑफिस में बरकत के लिए आई बात समझ में, कमाल मार्फत हक़ और सलामती के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो स्पिरिचुअल हीलर है ना, उनके लिए भी ये समझ लें कि बेहतरीन है। और सबसे बड़ी बात ये, इस नशे जो आमिलीन हजरात हैं वो तवज्जो से सुने, मेरे वो शागिर्द जो लोगों का इलाज मुआवजा करते हैं वो समझें, वो सुने इस बात को कि ये लोहे हलल मुश्किलात जो है ना, अगर आप किसी का उतार करते हो, आप किसी का इलाज मुआवजा करते हो, अगर वो चीज़ लौटती है ना, तो उसका नुकसान आपको और आपके बच्चों को नहीं होगा, बल्कि इस लोह के अंदर ये कैफियत है, ये रूहानियत, और ख़ासकर वो मौकलान कि जिनकी 360 की तादाद मैंने बताई ना, उससे इस लोहे हलल मुश्किलात का रब्त कायम है कि जिसको अपने अंदर सल्ब करने की सलाहियत रखती है। यानी कि अब मैं किसी का उतार कर रहा होता हूँ, अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है तो वो चीज़ अटैक करती है, तो उस अटैक का जो असर होगा ना वो मुझ पर नहीं आएगा। अगर ये लोहे हलल मुश्किलात मेरे पास मौजूद होगी, मेरे घर में मौजूद होगी, मेरे आस्थाने में मौजूद होगी, या अगर मैं बाहर काम करने जा रहा हूँ और ये मेरी जगह पे मौजूद है,
आप कहीं भी जा रहे हो दुनिया में, आप पर उसका असर नहीं होगा। और ये लोहे हलल मुश्किलात, ये समझ लें आपके बिल्कुल इसकी मिसाल ऐसे होती है कि जैसे किसी का बॉडीगार्ड, उसके साथ साथ इसकी रूहानियत रहना, इसके मोकलान का रहना, क्योंकि इसका जो रब्त कायम होता है ना, फिर उससे शनासाई हो जाती है। जब उससे शनासाई हो जाती है, फिर जब आमिलीन जो होते हैं, जो रूहानी मालिज होते हैं, अगर वो उसको पढ़ के अपने पास रख रहे होते हैं या उसको सबक को पढ़ रहे होते हैं या जिस सबक से उसको जारी करना चाहते हैं वो जारी कर रहे होते हैं, तो उसका जो रब्त होता है वो और मजबूत हो जाता है। अगर हम किसी के ऊपर हाजिरी कर रहे होते हैं, वो हाजिरी अटैक जो हम पर करता है, हमें नुकसान पहुंचाने की जो कोशिश करता है, वो उसके ऊपर नहीं होता। और सबसे ख़ास बात ये होती है कि ये जो शयातीन होते हैं, जब हम किसी का उतार करते हैं, जब हम किसी की हाजिरी करते हैं, जब हम कोई किसी का इलाज और मुआवजा कर रहे होते हैं, ये आप पर सबसे पहले जो अटैक करते हैं ना, ये आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर बीमारियों की सूरत अख्तियार करते हैं। तो सबसे बड़ी बात इस लोहे हलल मुश्किलात की ये है कि ये आपके अंदर बीमारियों को जन्म लेने नहीं देता।